बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। और इसमें हम जो स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं वो है कि जो दो तीन फॉर्मूले थे जो क्लास 11th में आए थे और जो क्लास 12th में भी काम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में डेडिकेटेडली हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिक जो हमारे क्लास 11th के जो फॉर्मूला यूज होंगे। वो एक तो है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कि भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। यहाँ पे एक काम करना है, इसको बी कर लेना। बाकी मतलब मैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के मोल्स को बी से दिखाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बी कर लिया। अगर आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को ए से दिखाना चाहते हो तो ए लिख सकते हो, जैसा कि पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बेसिकली, जैसे हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ आ जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में या तो सोल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा। तो नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे सोल्यूट का भी मोल्स आएगा और यहाँ पे आएगा सॉल्वेंट का भी। एक चीज का खास ध्यान रखना, मैंने बी से सोल्यूट को दिखाया है और ए से मैं सॉल्वेंट को दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। और मान लो जैसे कि हमें गिवन हो सोल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी एक का हमें मोल गिवन हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। जैसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये 1 के बराबर आता है। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में काई भी गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो काई ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और अगर किसी क्वेश्चन में काई ये गिवन है तो काई भी निकाल सकते हैं। तो आ जाओ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि मतलब इस फॉर्मूले में जिसको नहीं भी आता है वो भी कर सकता है। इतना ईजी है ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आप कई बच्चे बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का भी एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, जो मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा गिवन मास कि इतने ग्राम हमने कोई भी चीज डिसॉल्व कराई, तो क्वेश्चन में गिवन मास गिवन होता है। और जो मोलर मास होता है, जैसे सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है। ठीक है, नीचे मोलर मास आता है, ऊपर गिवन मास आता है। इतना क्लियर है। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है इस बार। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 0.1। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.2। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन बता दो, सोल्यूट का क्या होगा और सॉल्वेंट का क्या होगा। तो सोल्यूट का तो ये होगा कि ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे सीधा वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये हो गया अपना 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2। तो क्या आ गया मोल फ्रैक्शन? 0.2 बाय 0.3। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन? 2/3। ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से हम वैल्यूज को पुट करके मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमने ये निकाल लिया है सोल्यूट का तो इसी को पुट करके यहाँ पे पुट करके इस फॉर्मूले में यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
जहाँ पे हम मोलैलिटी एक टर्म होती है। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन की टर्म है, उसको सीखेंगे क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन की डिफाइन दे रखी है वो भी ठीक है, वैसे कोई पूछता नहीं है। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है तो ऊपर गिवन नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके नीचे आएगा। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ये है, मतलब सोल्यूट का मोल ऊपर आएगा, नीचे सॉल्यूशन का मोल आएगा टोटल। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जो हमारा आ जाता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाता है, तो इसको कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा और मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा नीचे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट का मास हमेशा केजी में लेना है। ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे ये है ना मोल फ्रैक्शन को कई बच्चे एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इसका एक सिंबल होता है जिसे काई बोलते हैं हम। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सा स्टाइलिश सा बनता है ऐसे। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो, वैसे एक्स भी बना दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक बात बताई थी, मोलैलिटी होता है ऊपर आएगा नंबर ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, टू द मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट समझ रहे हो, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में Na से दिखाया था, जिसको हमने ए से दिखाया था, यहाँ पे ए सॉल्वेंट है। ठीक है, हम हमेशा सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं। अगर आपकी मर्जी है, आप किसी मतलब बी से दिखाना चाहो सॉल्वेंट को, सोल्यूट को ए से दिखाना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो आइडियल रहता है, जो मैं मानता हूँ कि मैं सॉल्वेंट को ए से दिखाता हूँ और सोल्यूट को बी से दिखाता हूँ। तो जैसे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो एन बी से दिखाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब गिवन मास, गिवन मास को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, गिवन मास को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, और ये होगा केजी में। सॉल्वेंट का मास है तो सॉल्वेंट के मास को हम, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया गिवन मास किसका, सॉल्वेंट का। और ध्यान रखना है एक चीज का कि केजी में होना जरूरी है, वरना आंसर गलत हो सकता है। चलिए फिर इस पे मतलब मोलैलिटी के जो कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बताए, इसके ऊपर अभी कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, बाद में मोलैलिटी और मास परसेंट वगैरह भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml and contains 92 gram of Na plus ion per kilogram of water. 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन इन लेक्स। सॉरी मैं इरेज कर दूंगी, थोड़ा गलत हो गया, मतलब दिख ही नहीं रहा था क्वेश्चन। तो हमें मोलैलिटी निकालनी है Na प्लस आयन की। तो जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद सॉल्व करके देखते हैं इजी वे में, बाद में ऐसे तो हम स्टेटमेंट वगैरह तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ लेक, तो सबसे पहले डेंसिटी को डी से लिख लेते हैं 1.25। सबसे पहले ये किया करो, जो क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको पहले हमें लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन। Na प्लस आयन गिवन मास दे रखा है इसका, सॉरी इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे, गिवन मास है 92 ग्राम दे रखा, गिवन मास है यहाँ पे Na प्लस आयन का, इसको हम 92 ग्राम है। और मोलर मास कोई बता सकता है बच्चा, जिसको बताया सोडियम का मोलर मास क्या होता है, एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ सोडियम का मोलर मास
ये ए है बच्चों, ये ए है, ठीक है। सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम, ठीक है। और यहाँ से हमने क्वेश्चन में जो जो गिवन था वो हमने ले लिया, और हमें वो निकालना है कि सोडियम जो आयन है इसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, सोडियम के कितने मोल है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया था। क्या था उसका फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, मतलब गिवन मास ऑफ सोडियम, ठीक है, और अपॉन में मोलर मास ऑफ सोडियम या Na+ आयन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 92 ग्राम, गिवन मास है हमारा 92 ग्राम, और मोलर मास क्या होता है 23 ग्राम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 से कट जाएगा और ये 4 से, ये आ जाएगा हमारा 4। और क्वेश्चन में मेंशन था जैसे पर केजी ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास क्या दे रखा था, WA 1 kg, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट का मास हमेशा केजी में लेना है, इसमें पहले से गिवन है, तो कोई बच्चा गलती से डिवाइड ना कर दे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है। इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जैसा हमने लिखा था मास ऑफ सोडियम, गिवन मास ऑफ सोडियम यहाँ पे हमने लिख रखा था 92 ग्राम, बिल्कुल सही है। सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल ऐसे, हाँ मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है, तो 23 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल्स इन सोडियम आयन, कितने मोल्स होंगे, तो इन्होंने भी सेम वही किया है जो हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास 92 ग्राम और नीचे मोलर मास है अपना 23 ग्राम, यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गया। मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन ही था, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। और मोलैलिटी का फॉर्मूला है जैसा हमने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सोडियम, तो इसलिए सोडियम के कितने मोल्स हैं, 4 मोल हैं, जो हमने निकाले थे यहाँ पे भी निकाले थे 4 मोल है, ठीक है। और मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते थे ना हम फॉर्मूले में, यहाँ देखे तो यहाँ फॉर्मूले में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है। और गिवन है पर केजी ऑफ वाटर, तो इसका मतलब पर केजी का मतलब है 1 किलोग्राम वाटर गिवन है, ओके। तो यहाँ पे हो गया। अब इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, मोलैलिटी क्या आ गई 4। 4 मतलब ऐसा नहीं है कि मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये गुचड़ मुचड़। हाँ तो बच्चों मोलैलिटी की यूनिट और बता देता हूँ, ठीक है। एक बात यहाँ पे जो आपको ऐड करनी थी, क्या ऐड करनी थी, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आप ऐड कर लेना कि मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने कर लिया मोलैलिटी का, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग करने वाले हो, ठीक है। और भी अगर बच्चों किसी को क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो बेसिक के, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, आप मेरे इस पे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो वीडियो पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 200 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ प्योर वाटर।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। देखो मोलैलिटी फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला याद कर लेना होगा। क्या होता है ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट का मास केजी में। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, प्योर वाटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, लेकिन अभी के लिए हम NaOH पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, ऊपर रखेंगे गिवन मास, नीचे रखेंगे हम क्या, मोलर मास। अब कोई बता सकता है मेरे को NaOH का मोलर मास क्या होगा? अब इसे कैसे निकालेंगे, इसका मास होता है 23 ग्राम, इसका मास होता है 16 ग्राम, इसका मास होता है 1 ग्राम। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 23 जमा 16 जमा 1 क्या हो गया, 40 ग्राम। तो हमारा मोलर मास तो आ गया 40 ग्राम। ठीक है, गिवन मास क्या है 200 ग्राम, 200 बटे 40, ये कट गया 1 0 से 1 0, ये आ गया 5 मोल, 5 मोल आ गए। और अब हमें यहाँ पे तो हम 5 मोल पुट कर देंगे। ठीक है, अब गिवन मास ऑफ वाटर का मास क्या दे रखा है 150 ग्राम, लेकिन हमें तो केजी में करना है, तो वाटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 मोल, नीचे आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है बच्चों, थोड़ी राइटिंग वैसी हो रही है क्योंकि मेरा पेन टैबलेट ढंग से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरे को माउस से ही करना पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी राइटिंग से ठीक नहीं आ रही है। बाकी आप लोग देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, इतना तो पता ही होगा बच्चों। अगर नहीं पता तो अगर देखो, जैसे ये जो 5 के डिवाइड में है 150, अब इसके भी डिवाइड में ये 100 है, तो डिवाइड का डिवाइड जो होता है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और नीचे बच जाएगा 15। ठीक है, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.3, क्या है ये 33.3। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है हमारी मोलैलिटी की, क्या यूनिट होती है, मोल पर केजी। बच्चों ध्यान रखना, यूनिट का खास ध्यान रखना होता है। अगर क्वेश्चन में आप आंसर करके आए हो लेकिन अगर यूनिट नहीं मेंशन करके आए तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, मार्क्स वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया और यूनिट ही गलत कर दी, यूनिट लिखी नहीं, तो अगर एग्जामिनर को वो दिखता है तो वो उसके भी नंबर काट सकता है, आधा नंबर 1 नंबर जो भी। तो चलो बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, हमारा आया 33.3 मोल पर केजी आया। अब क्वेश्चन से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही आंसर किया है या नहीं किया। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गिवन मास 200 ग्राम है, मोलर मास नहीं, ये वाटर का मास दे रखा है 150 ग्राम। ठीक है, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमने 40 ग्राम निकाला था। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाले थे ना, 5 मोल्स। मोलैलिटी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 5 डिवाइड बाय 50, इन्होंने सीधा कर दिया। हमने क्या किया था, 5 डिवाइडेड बाय 150, और इसको भी हमने डिवाइड किया था 1000 से। ठीक है, किया था ना 1000 से, तो ये हो गया था अपना 500 अपॉन में 15, ये हो गया था 3, ये हो गया था 100,
और यहाँ से आ गया था हमारा 33.3 मोल पर केजी। बिल्कुल सेम आंसर आया, हमारा भी सही आंसर आया बच्चों। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस थे जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे और यही आने वाले हैं क्लास 12th में भी। बस ये है कि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो अगर आपको यही नहीं आता होगा तो शायद आगे प्रॉब्लम आ जाए, आप क्वेश्चन में छोड़ दो, 12th का कर लो, 11th में मोल्स वगैरह निकालना हो कहीं तो आप सोचो कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो कई बच्चों में वैसे ही डर बैठ जाता है बस कि 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। इसकी यूनिट क्या बताई थी हमने? मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब एक और टर्म आती है मोलैरिटी। यहाँ पे मैंने मोलैलिटी की डिफाइन बता दी थी। मोलैलिटी का मतलब यही होता है, जैसे ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, सिंपल इंग्लिश में, मोलैलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट मेजर्ड इन केजी। या फिर इसको हम अपनी भाषा में चाहे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट in it is defined as number of moles of solute present in per kg of solvent, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मोलैलिटी की तरह ही एक नई टर्म है कंसंट्रेशन के लिए, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में क्या फ़र्क है? जैसे देखो मोलैलिटी में हमने सीखा था कि मोलैलिटी में ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट का मास आता है केजी में, ठीक है। लेकिन मोलैरिटी में ये चीज़ नहीं है। मोलैरिटी में क्या है, नीचे हमारा आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, ऊपर क्या आ रहा था सॉल्वेंट का मास आ रहा था। मोलैरिटी में क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में आएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम को तो वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ध्यान रखें किस बात का, कि वॉल्यूम हमारा लीटर्स में हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह एक और फॉर्मूला है, जैसे परसेंटेज बाय मास, या फिर जिसको हम मास परसेंट भी बोलते हैं, इसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मास परसेंट भी बोलते हैं हम इसको, मास परसेंट, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि इसमें हमें मास लेना होता है, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट का मास आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा मास परसेंट, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो बच्चों आगे ना हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब अगर कहीं ऐसा हो कि किन दो क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोलैलिटी गिवन हो और हमें डेंसिटी पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में मोलैलिटी और डेंसिटी दे रखी है तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी और डेंसिटी दे रखी है तो मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारे अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं ये छोटा एम से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा एम कौन है, मोलैर
मोलैरिटी है, बड़ा एम, सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ा एम है मोलैरिटी, और मैंने शायद मोलैरिटी बोल दिया, ये मोलैरिटी होगा, ठीक है, मोलैरिटी, और कैपिटल एम से हम दिखाते हैं मोलैरिटी को, और स्मॉल एम से हम सॉल्यूशन की डेंसिटी को दिखाते हैं कि सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है। और ये जो एम एम है ना, एम एम से हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है कि मोलर मास क्या है सोल्यूट का मोलर मास क्या गिवन है क्वेश्चन में, और ये अगेन यहाँ पे मोलैरिटी है कैपिटल एम से, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप लिखोगे एक दो बार तो याद हो जाएगा, कोई चिंता करने वाली हो। ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया था, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, मास परसेंट निकालना है। तो बच्चों मेरे को मास परसेंट का फॉर्मूला बताएगा कोई, क्या होता है? सोचो सोचो, अभी मैंने बताया था आपको। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, या फिर यहाँ पे सॉल्वेंट भी आ जाता है, अगर हमें सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालना हो तो सॉल्वेंट आ जाएगा, और सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना हो तो मास परसेंट आ जाएगा सॉल्यूट का, ठीक है। ऊपर आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे बोला है ना कैलकुलेट द मास परसेंटेज एस्पिरिन का निकालना है इन एसिटोनाइट्राइल CH3CN when 6.5 gram of C9H8O4 is dissolved in 450 gram of CH3CN। इसको इथेन नाइट्राइल बोलते हैं, लेकिन इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना हमें याद रखना है कि क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज निकालना है, किसका? एस्पिरिन का, एसिटोनाइट्राइल में निकालना है जब 6.5 ग्राम, 6.5 ग्राम एस्पिरिन का मास दे रखा है हमें, वेट अ मिनट, एस्पिरिन का मास गिवन है 6.5 ग्राम, ठीक है, ये अपना एस्पिरिन का मास, और जो सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का नहीं, एसिटोनाइट्राइल का मास है 450 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, इसमें 6.5 ग्राम भी तो ऐड करना पड़ेगा, ये तो सॉल्वेंट हो गया, ये सोल्यूट हो गया, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, इन दोनों का सम कर देंगे। सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, एक तो सोल्यूट से और एक सॉल्वेंट से, दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 450 ग्राम प्लस 6.5 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा 456.5 ग्राम, ओके। अब हमें सिंपली इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला था, मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देना है। ऊपर क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे सोल्यूट एस्पिरिन है तो एस्पिरिन का मास 6.5 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टोटल मास सॉल्यूशन का 456 ग्राम जो हमने अभी ऊपर निकाला था, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक जीरो से यहाँ से एक जीरो हटा दिया, ठीक है, और ये हो गया ऊपर 6500, नीचे हो गया 4565। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1.426 के समथिंग आता है, 426 या 424 के समथिंग आता है यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ हम क्वेश्चन में देख सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज किया गया है, और यहाँ पे 1.42 आया है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट करोगे तो 1.424 या 426 आएगा, ठीक है।
1.424% आएगा आपका आंसर, और यही आंसर सही है, एनसीईआरटी में भी यही गिवन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन यूजिंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोला था ना मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं। याद रखने की, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 20 ग्राम जो गिवन है अपना, ये हमें दे रखा है गिवन मास सोल्यूट का। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन जो सोल्यूट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 20 ग्राम, ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 125 ml है, 125 है, ठीक है, 125 ml। तो एक चीज थी, जैसे हमें इसमें मोलैरिटी निकालना है, तो एक चीज हमने ध्यान दी थी कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, और जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है उसमें ऊपर सोल्यूट के मोल्स आते हैं, नीचे वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का, टोटल जो पूरा हमारा सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम आता है जो कि लीटर में होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है लीटर में तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है ही नहीं, तो इसको 1000 से डिवाइड करके हमें कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना ऊपर, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूट है 20 ग्राम, ये तो गिवन है ना, हमें मोल्स निकालने। तो जैसे गिवन मास अपॉन में मोलर मास फॉर्मूला होता है, तो मोलर मास क्या होता है NaOH का, जैसे हमने निकाला था सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23 ग्राम, सॉरी ये इज इक्वल टू है, ये जो है ना थोड़ा इज इक्वल टू गलत बन गया, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, टोटल हो गया 40 ग्राम, ठीक है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप यहाँ से सॉल्यूशन देखना चाहो तो ये भी इजी है, समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे समझा के दिखा देता हूँ कि कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 40 ग्राम टोटल मास हो गया, गिवन मास था 20 ग्राम, तो हमारे पास कितने मोल आए 1/2 मोल्स आ गया, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। नीचे सॉल्यूशन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 1.2 नहीं, यहाँ पे क्या गिवन है 125 ml, तो 125 ml तो है, लेकिन इसको हमें लीटर में करना है, तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये 125 यहाँ पे डिवाइड में है तो ये डिवाइड में ही रहेगा, ये डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1000 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 500, ये बच गया 500 और 125, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हमारी मोलैरिटी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई हमारी 4 मोल पर लीटर, ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि मोलैरिटी की यूनिट को मतलब इसको तो 4m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, ठीक है। ये चीज अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना ठीक है। इतना सब कुछ हो गया, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आंसर हमारा सेम आया है या नहीं, ठीक है। इरेजर बड़ी नहीं होती है इसकी इरेजर,
ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने किया था गिवन मास 20 ग्राम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इसको इसने पहले ही कन्वर्ट कर लिया, ओके वेरी गुड। और यहाँ पे मोलर मास दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये देखो यहाँ पे निकाला था ना 40 ग्राम। इसको कर देता हूँ इरेज। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आ गया, NaOH 20 ग्राम और मोलर मास 40 ग्राम, तो क्या आ गया 0.5। इसको 1/2 ही बोलते हैं, तो इसको इसने 0.5 को मोलरिटी के फॉर्मूले में ऊपर 0.5 रखा, नीचे 0.125 और आ गया 4 आंसर। हमारा भी 4 आंसर आया था, देखो बिल्कुल सही है ना। अभी बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो वो भी बता देना, क्या समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला भी देख लिया, मास परसेंट भी कर लिया क्लियर क्या होता है, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट आप मेंशन कर लेना कॉपी में, मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन आप अपनी रफ नोटबुक में कर लेना, वैसे आते नहीं है, ठीक है। और ये रिलेशन फेयर में जरूर मेंशन कर लेना, ये रिलेशन। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो कुछ मोलरिटी दे रखे, मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी पूछ ले, या फिर कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें डेंसिटी निकालनी होती है, या कई क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जिसमें मोलरिटी निकालनी होती है, मोलैलिटी निकालनी होती है। तो अगर दो चीजें गिवन है तो कोई एक तीसरी चीज हमें निकालने को बोल सकता है, जिसको हम इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना। और कई कई बार ऐसा हो जाता है ना, यहाँ पे अगर मोलैरिटी नहीं गिवन होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का भी यूज हो जाता है, नंबर ऑफ मोलैरिटी की जगह नीचे नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें मोलैरिटी गिवन ना हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर मोलैरिटी गिवन है, इरेज क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और देख लेते हैं क्या क्या हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, एक फिफ्थ क्वेश्चन रह जाता है, शायद वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और बच्चों अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट डाउन ज़रूर कर देना कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, जो टॉपिक ना समझ में आया हो। अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो किसी और टॉपिक में तो वो भी बता देना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी मैं डाल दूंगा इसमें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं एक बार पहले फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस थे वो रिवाइज कर लेते हैं, कि जो हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमने आज जो फॉर्मूलाज पढ़े, सबसे पहले जो एक फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का था, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन का टोटल मोल। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, ठीक है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, क्या होता है मोलैलिटी के फॉर्मूले में, कोई बता सकता है। तो यहाँ पे होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। और यहाँ पे देख लो जैसे कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रहे कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। और हमारा एक और जो फॉर्मूला है क्लास 11th का, जिसे माना जाता है 12th में भी यूज होता है, परसेंटेज बाय मास, और इसे मास परसेंट भी बोल सकते हैं। डोंट वरी, अगर कहीं किसी पेपर में या किसी क्वेश्चन में मास परसेंट निकालने को बोल दे तो मतलब दोनों चीजें सेम होती हैं,
तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मास परसेंट का भी यही फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, मास ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और एंड देन उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही ईजी है, आप लोग याद कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और जैसा जो इनका जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है, मैं कह रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बेशक मार्क कर लेना अपनी कॉपी में, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे है मोलैरिटी, यहाँ पे है मोलैरिटी, यहाँ पे मोलैरिटी, यहाँ पे मोलर मास सोल्यूट का, ये है डेंसिटी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नई वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन है, उसमें हम जो भी बेसिक टॉपिक थे वो हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए। अगर आगे भी कोई बेसिक टॉपिक आता है क्लास 11th का, तो हम उससे भी साथ ही के वीडियोस में क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि मतलब ये बतानी ज़रूरी है, तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।